मैं चेतावनी देना चाहता हूँ रांची पुलिस को कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चे की बरामदगी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर रांची ग्रामीण के एक एक कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। आज इनका बच्चा लापता नहीं हुआ है, इनके बच्चे को लोगों ने अगवा करने का काम नहीं किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। शहर के बीच का विधानसभा के बगल का ये मोहल्ला है, सचिवालय के बगल का मोहल्ला है। सारे मंत्री सारे विधायक इस क्षेत्र में रहते हैं। कल तो मंत्री के बच्चे भी अगवा हो जाएंगे, कल तो विधायक के बच्चे अगवा हो जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं और वैसे क्षेत्र से बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। अब पुलिस चैन की नींद सोती है तब सोच सकते हैं कि आखिर झारखंड में कौन सुरक्षित है जब राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना घट रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय विदेश सैर करने जाने वाले हैं। डूब के मर जाना चाहिए इस लोगों को कि आपके आंगन के आगे, आपके आंगन में दो बच्चे आज 9 दिनों से लापता हैं। क्या कर रहे हैं आप? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? चैन से सोने नहीं देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, आरजेडी के सहयोग से चल रही है, लेकिन इन लोगों को लाज शर्म कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से उनके संबंधी लोग बतलाए कि विगत 9 दिनों से हमारे 2 बच्चे लापता हैं और जब 2 तारीख को जब लोगों ने वहाँ पर सनहा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो उनका सनहा दर्ज करने से भी पुलिस प्रशासन इनकार किया और 2 दिनों के बाद सनहा दर्ज किया जाता है और उसके बावजूद भी आज 9 दिन बीत गया, आज तक बच्चे के बारे में किसी प्रकार की जानकारी पुलिस प्रशासन के लोग अभी तक जुटा नहीं पाए हैं। और जब घर में परिवार के लोगों से हम लोगों ने मिलने के लिए आया तो जिस प्रकार की हृदय विदारक स्थिति है, इनके माँ पिताजी का, दादी का रो रो के बुरा हाल है, आम आदमी इस प्रकार का दृश्य को देख करके अंदर से हिल जाता है। और इस सुदूर क्षेत्र में गरीब माँ बाप का बेटा जिनको गोद से छीन करके जो अपराधी चाहे जो इन लोगों ने भी ऐसा कुकर्म करने का काम किया है, हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि विलम्ब बच्चों को सही सलामत बच्चे के परिवार को, माँ पिताजी को सुपुर्द करने का कार्य करे। इसमें थोड़ी सी भी कोताही बरतने का काम करेगा पुलिस प्रशासन तो बच्चे के परिवार के साथ, उनके माँ पिताजी के साथ, उनके समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलेगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ रांची पुलिस को कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चे की बरामदगी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर रांची ग्रामीण के एक एक कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगा। पुलिस प्रशासन यह ना सोचे कि गरीब व्यक्ति है तो इसके पीछे कोई नहीं है, कोई ये ना सोचे कि निर्बल दुर्बल परिवार है तो उसके पीछे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे परिवार के पीछे पूरे दमखम के साथ खड़ी है। आज इनका बच्चा लापता नहीं हुआ है, इनके बच्चे को लोगों ने अगवा करने का काम नहीं किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। आज इस घटना को उसी भाव से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखने का काम कर रहे हैं। ये उनके माता पिता नहीं है, उनके बच्चे नहीं, वो हमारे बच्चे भी हैं। जिसने पुनः पुलिस प्रशासन को और यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के थानेदार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सोमवार शाम तक सही सलामत बच्चों को यहाँ पर सुपुर्द करने का काम करे। उसके लिए जो भी कार्रवाई करना पड़े वो कार्रवाई करने का काम करे। अन्यथा मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा कि एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगा और इस क्रम में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जवाबदेही भी पुलिस प्रशासन की होगी। राजधानी रांची पूरी तरीके से कैमरे से लैस है। क्या लगता है सर, कहाँ चूक हो गई है? इतने कैमरे होने के बावजूद भी बच्चों का अब तक पता नहीं चला। देखिए, ये सब झूठी मूठी बातें हैं। अब आप तो यहाँ पर आए हैं, अब तो देखिए कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुख्य मार्गों में, मुख्य मार्ग में, शहर के बीच का विधानसभा के बगल का ये मोहल्ला है, सचिवालय के बगल का मोहल्ला है। सारे मंत्री सारे विधायक इस क्षेत्र में रहते हैं। कल तो मंत्री के बच्चे भी अगवा हो जाएंगे, कल तो विधायक के बच्चे अगवा हो जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं और वैसे क्षेत्र से बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। अब पुलिस चैन की नींद सोती है तब सोच सकते हैं कि आखिर झारखंड में कौन सुरक्षित है। दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर दुकानों में घुस करके लोग डाका डालने का काम कर रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रही है और दिन दहाड़े 2 मासूम बच्चों का इसी क्षेत्र से अगवा करने का काम किया गया है। तब सोच सकते हैं कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थिति क्या होगी जब राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना घट रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय विदेश सैर करने जाने वाले हैं। डूब के मर जाना चाहिए इस लोगों को कि आपके आंगन के आगे, आपके आंगन में 2 बच्चे आज 9 दिनों से लापता हैं।
क्या कर रहे हैं आप? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? चैन से सोने नहीं देगी इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चैन से नहीं रहने देगी जब तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो जाती है। जी, अब तक बच्चे नहीं मिले। 9 दिन हो गए, बच्चे नहीं मिले। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी की निगरानी में है। जैसे ये राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उससे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर FIR दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इसकी सरकार का, जिसमें बच्चों का और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चालान काटना, लोगों को गाड़ियाँ रोकना, अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को SSP कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार।